सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। हरियाणा के लोगों पर महंगाई की मार, कुट्टू का आटा खाने से 120 लोग बीमार, खाली प्लॉट में शव मिलने से सनसनी, मधुमक्खियों के हमले में 10 लोग घायल, सरकारी स्कूल के 126 बच्चे सड़क पर बैठे। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की जनता के लिए शुरू होने जा रहे बुरे दिनों की। जी हां, आज से टोल टैक्स और बिजली महंगी होने जा रही है, जिससे लोगों की जेब पर एक और बोझ बढ़ गया है। महंगाई से परेशान जनता को एक साथ डबल झटका देने की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा सरकार ने आज से टोल टैक्स के रेट बढ़ा दिए हैं। इससे दोनों श्रेणी हल्के और भारी वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। सरकार ने टोल टैक्स में 5 से 40 रुपए तक का इजाफा किया है। वाहन चालकों का कहना है कि कौन सा पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ा है जो इन्होंने रेट बढ़ा दिए। बढ़े हुए टोल टैक्स का असर कैश में पेमेंट करने वालों को और बिना फास्टैग वाले वाहनों पर ज्यादा हुआ है। बढ़े हुए रेट को लेकर वाहन चालकों में रोष भी है। सरकार ने टोल टैक्स के रेट बढ़ाकर लोगों के ऊपर और एक और बोझ डाल दिया है। मकान, जमीन, पानी, उनकी बढ़ी दरों के साथ ही अब उपभोक्ताओं को बिजली का भी झटका लगने वाला है। जी हां, आज से प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। इसका कारण प्रदेश के उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 4520 करोड़ रुपए का घाटा बताया जा रहा है। इसी घाटे के चलते हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए वित्त वर्ष में बिजली की दरें बढ़ाने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि हरियाणा में बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू होती हैं। 2 साल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पिछली बार वर्ष 2022 से 23 में 150 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। बिजली और टोल टैक्स बढ़ने से हरियाणा के लोगों में भाजपा सरकार को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्र में कुट्टू के आटे से बनी रोटियां व पूरी खाने से अंबाला और यमुनानगर जिले में 120 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। इन लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। अंबाला में 27 और यमुनानगर में 93 लोग बीमार हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीमार हुए लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त लगे हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने किराना दुकानों में जिस चक्की से आटा सप्लाई हुआ वहां से 5 सैंपल लिए गए हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आटे में मिलावट की गई थी या नहीं। बीमार हुए सभी लोगों ने अलग अलग दुकानों से आटा खरीदा था। जब लोगों के बीमार पड़ने की सूचना फैली तो ये दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग निकले। किराना की दुकानें बंद रही। अभी तक यही सामने आया है कि पुराना आटा मिक्स किया गया है। अगली खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां बादशाहपुर एरिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति का शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बादशाहपुर थाना प्रभारी के अनुसार फाजिलपुर झारसा के रहने वाले सन्नी ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक व्यक्ति का शव उनके प्लॉट पर पड़ा हुआ है। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। मृतक करीब 30 साल का है और उसके सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान कराने के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हिसार के हांसी क्षेत्र की, जहां लघु सचिवालय में हवन कर रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए। हवन में एसडीएम राजेश कोत भी मौजूद थे। हालांकि वो मधुमक्खियों के हमले से बाल बाल बच गए। कार्यक्रम में 30 से 40 लोग शामिल थे। इसका वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें लोग मधुमक्खियों से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा ढककर दूसरे कमरों में भागते दिख रहे हैं। मधुमक्खियों के भय के कारण से काफी देर तक लोग लघु सचिवालय के अंदर नहीं आए। बताया जा रहा है कि हवन के धुएं से मधुमक्खियां भड़क गई और हमलावर हो गई। आपको बता दें कि राजधानी चंडीगढ़ सहित प्रदेश के कई जिलों में मधुमक्खियां लोगों पर हमला कर चुकी हैं। अंत में बात कर लेते हैं सरकारी स्कूलों के खराब सिस्टम की। हिसार के हांसी के मोची मोहल्ला में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से पहले दिन ही बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। 5 कक्षाओं के 126 बच्चे सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए। इन बच्चों की राजकीय प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग सितंबर 2022 में कंडम घोषित कर दी गई थी। प्रशासन ने प्रार्थना कर वैश्य विद्या प्रचारिणी सभा के तत्वाधान के पास में ही चल रहे निजी स्कूल पीसीएसडी के बिल्डिंग में 6 माह के लिए 2 कमरे ले लिए थे। तब से इन्हीं 2 कमरों में 5 कक्षाएं चल रही थी। पीसीएसडी स्कूल प्रशासन ने कहा कि उन्होंने 6 माह के लिए कमरे मुहैया कराए थे, लेकिन अब तो 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार प्रशासन से पत्राचार किया कि उनके कमरे खाली किए जाए।
उनके खुद के स्कूल में 400 बच्चे हैं। अब स्कूल प्रमोट होकर सीनियर सेकेंडरी हो गया है। स्कूल में शौचालय भी एक ही है। ऐसे में सरकारी स्कूल के बच्चों को अब वो आगे कमरे नहीं दे सकते। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।